बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, दिन है ट्यूसडे और बज गए हैं सुबह के 5। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठ के जो मैंने यहाँ पे ना कल सब धो के रखा था, ये रात को धो के रखे थे क्योंकि ये सारे गंदे हो गए थे ना, और थोड़े बहुत किचन में भी रखे थे तो उन पे भी ऑयल वगैरह जैसे होता है तो वो सब हो गया था, तो सारे ही धो दिए थे। तो अभी सबसे पहले इनको ना इनकी जगह पे रख देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आप डाल देते हैं पानी पेड़ों में। और आप देख सकते हैं बाहर ना मैंने अभी कपड़े भी डाले हुए हैं। तो कल रात को जो भी मतलब जैसे डस्टिंग जिनसे करी थी ना, तो वो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए, तो रात को ही वो हाथ से ही धुल के डाले थे क्योंकि मशीन में मैंने नहीं डाला था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे ना। तो फिर मशीन में ज़्यादा गंदे कपड़े जैसे डोरमेट भी हो गए या ये सब चीज़ें मैं नहीं वॉश करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये करने से ना फिर जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से तो हाथ से ही धुल के रात को देखिए यहाँ पे सब डाल दिए थे। अभी सूख गए हैं तो इनको उतारूँगी, लेकिन ये सबसे पहले ना कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। और आप यहाँ पे ना ये सॉफ्ट टॉय देख रहे हैं, तो ये जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है जो मेरे पीछे, उसके ऊपर रखे रहते थे पैकेट में करके। तो अभी क्या है कि इनके पैकेट सारे गंदे हो चुके हैं, तो वो हमने हटा दिए हैं। बट अभी पैकेट मुझे मिल नहीं रहा है कि मुझे मतलब उसमें करके रख दूँ, तो वही अभी ढूंढूंगी। बड़े बड़े पैकेट चाहिए इसके लिए, तो फिर उसको करके फिर ऊपर रख दूँगी। मतलब क्या रहता है ना, पैकेट में करके ऊपर रख दो तो फिर सही रहता है, उससे गंदे नहीं होते हैं। और ये वाइट पिंक इस तरह से है ना, तो ये जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। और ये वाले टॉय मतलब जो सॉफ्ट टॉय बच्चे नहीं खेलते हैं, बच्चे अपने जो सोफे पे रखे हैं ना, जैसे डॉल एक वो है, मतलब अभी पैंडा लेके आई थी डॉगी, वही सब खेलते हैं। तो आज जैसे कि अष्टमी है और आज हम लोग का होता है फास्ट, तो यहाँ पे इसीलिए मैं सबसे पहले अभी सारे काम जैसे बेडशीट वेडशीट झाड़ दी थी और सब कर दिया था उधर कमरे का, और उसके बाद फटाफट झाड़ू लगा दी है, पोछा लगा दे रही हूँ। फिर जो है नहा धो के करते हैं किचन में अपना काम। तो जी देखिए, मैं आ गई थी नहा के, और उसके बाद बस अभी यहाँ पे सबसे पहले ना क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ। फिर सीधा अगर एक बार किचन में लग जाऊँगी ना, फिर ये सब रह जाता है, तो थोड़ा सा स्किन का भी देखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ना टोनर लगाती हूँ। और आप लोग ना हेयर ऑयल के बारे में भी पूछ रहे थे, तो वो आपको दिखाऊँगी। पता नहीं टाइम ही नहीं मिल पा रहा, जब तेल लगाऊँगी ना तभी दिखा दूँगी। और उसके बाद ना यहाँ पर बस टॉवल वगैरह फैला दिए मैंने, बाल वगैरह कुछ अभी कॉम्ब नहीं किया है, सीधे मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज जो है आशी की छुट्टी नहीं है, आशी का है स्कूल। ईशी की तो छुट्टी हो गई है, फ्राइडे से ही हो गई थी ईशी की छुट्टी, और 3 तारीख को खुलेगा। तो लेकिन आशी की छुट्टी नहीं है, और नवमी को भी नहीं छुट्टी थी, मतलब कल, तो उस वजह से अब पता नहीं उसके इतनी छुट्टियां होती ही नहीं है। और आजकल और भी ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ना एनुअल फंक्शन आ रहा है, तो उस वजह से छुट्टी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं इसके स्कूल वाले। तो आज जाएगी, पर मैंने सोचा कि कल जो है, कल हम लोग कन्या खिलाते हैं ना, तो कल नहीं भेजूंगी इसको नवमी को। तो फिर इसलिए मैं फिर फटाफट यहाँ पे आलू चढ़ा दिए हैं इंडक्शन पे, और एक बार गैस को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। हालांकि साफ़ ही थी, बट फिर भी मैं जब खाना बनाना शुरू करती हूँ तो एक बार अपना गैस ना साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये स्टैंड वगैरह भी धो के रखे थे रात को, तो वो भी सब पोंछ के लगा दिए हैं। और सुबह में तो व्रत वाले दिन आपको हमारा रूटीन पता ही है, हम लोग के यहाँ बस सुबह में बनता है मखाना, पीनट और आलू। तो सुबह का यही नाश्ता रहता है व्रत में। हाँ, शाम को जैसे व्रत वाले दिन कभी होता है कि चलो साबूदाना, वैसे मोस्टली साबूदाना बनता है, कुट्टू की पकौड़ी बनती है क्योंकि बच्चों को पसंद है। बाकी अगर मन होता है तो कभी कभी साबूदाना के पकौड़े बना लो, या फिर जो है साबूदाना वड़ा मतलब, और नहीं तो पूड़ी बना लो। तो इसी वजह से बस अभी यहाँ पे
पे देखिए पीनट मैंने फ्राई कर ली, और ये देखिए आज मैंने नई वाली कढ़ाई बनाई है। वैसे तो मैंने इसमें एक बार बना चुकी हूँ सब्जी भिंडी, लेकिन अभी मुझे ना यही वाली कढ़ाई मतलब पसंद आ रही है, क्योंकि ये बहुत भारी है। अगर अब जैसे देखिए मखाना डाल के मैंने अब इसको छोड़ दिया और उतनी देर में मैंने बादाम छीली है, मतलब बीच बीच में चलाया है, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वही जो मैं बड़ी वाली कढ़ाई चढ़ाती हूँ ना लोहे की, और उसमें ज़रा सा भी छोड़ देती हूँ ना, तो उसमें फिर तुरंत जो है लगने लगता है। लेकिन इसमें मतलब मैंने ज़रा सा भी अगर छोड़ दिया तो इतनी जल्दी चीज़ें लगती नहीं है नीचे, मतलब जलती नहीं है। तो मतलब सही है ये कढ़ाई। तो बस अभी ना आलू में सीटी आ रही थी, तब तक मैं आलू निकाल के रख के आ गई थी। तो तब तक ये आशी की चोटी कर दी, और तब तक इधर आलू भी ठंडे हो गए थे तो छील लिए हैं। और फटाफट से बस आशी के ही भर के थोड़े से आलू बना दूँगी सेंधा नमक के। तो ये भी यही ले जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह मैं अब आशी के लिए क्या ही अन्न का कुछ बनाऊं, तो ये भी अपना फास्ट का ही खाएगी। और फिर पूरे दिन ना फास्ट रही भी थी। जब स्कूल से आई थी घर तो फिर फ्रूट्स वगैरह खाए थे, और शाम को फिर हमने साबूदाना बना लिया था, तो फास्ट ही रह गई थी। कोई इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि देखिए सुबह भी आलू खाना है, मतलब आलू मखाना पीनट खा सकते, वो पीनट नहीं खाती है, बस मखाना और आलू लेके गई है। तो बस अभी देखिए आज ईशी की छुट्टी है, तो ईशी सो रही है यहाँ पे। और तब तक कि ना ये झाड़ू पोछा सब हो ही चुका है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे गद्दा डाल दूँगी और अपने बाल वाल सही करूँगी, क्योंकि फिर जब ये मतलब ऑफिस जाएंगे तब गरम गरम इनके लिए आलू वगैरह बनाऊँगी। अभी तो सिर्फ आशी भर के ही बनाए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले ना ये डाल देते हैं गद्दा। और आप लोग ये बताना कि आप लोग को ये वॉल कैसी लगी। तो अभी आपको पूरा दिखाती हूँ कि ये वॉल कैसी लग रही है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये वॉल बनाई है, और सिर्फ अब यहाँ पे बीच में एक घड़ी टांगी है। और देखिए 7:45 हो गया, 7:30 बजे आज चली गई थी। तो और देखिए ये जो वॉल सीलिंग है ना, इसके कॉर्नर में भी हमने सेम यही पिंक कलर करवाया है, तो अच्छा थोड़ा सा लग रहा है, अलग लुक आ रहा है। तो पूरे में देखिए इस तरह से मैंने ना ये पिंक पिंक थोड़ा सा करवा दिया है कॉर्नर में जो इसके हैं। उसके बाद यहाँ पे ये तो आपको दिखाया था हॉर्स वाली पेंटिंग, यहाँ पे मैंने टांग रखी है। और अंदर वाले में ये वाली जो हमारे बेडरूम में टंगी हुई थी, तो ये वाली हमने यहाँ पे टांग दी है। तो मतलब छोटा कमरा है ना, तो इसमें थोड़ी सी छोटी ही अच्छी लग रही थी, तो ये डाल दी है। और ये आपको बताया मैंने सॉफ्ट टॉय अभी यहाँ इसलिए पड़े हैं, ये देखिए ऊपर ना जगह खाली है, तो यहीं पे रखे रहते हैं पैकेट में करके। तो चलिए अभी ना वहाँ पे आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे ना आपको याद है मैंने ब्राउन ब्राउन कलर के स्क्वायर में लगा रखे थे, जिसमें आशी के ये सारे प्राइस रखे हुए थे। तो वो इस वॉल पे अब अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर मैंने नहीं लगाया, तो प्राइस वगैरह कॉर्नर वाले में रख दिए हैं। अब बाकी ये टीवी पैनल में कुछ कुछ फ्लावर्स और ये, तो और यहाँ पे ये वाली पेंटिंग, तो ये अच्छी लग रही है यहाँ पे। और ईशी अभी सो ही रही है। तो चलिए अभी हम अपने काम निपटा लेते हैं। और तो यहाँ पे मैं आ गई थी इधर। ये ना भाई आपको बताया था ना, कपड़े सारे जो गंदे डस्टिंग वाले हो गए थे, ये सब धुल के डाले थे, तो ये उतार नहीं पाई थी, तो फटाफट क्योंकि नहा के आई सीधा किचन में लग गई, तो ये अब उतार के रखे हैं। और उसके बाद ना साथ में ही सुबह ही उठते ही मैंने ना ये पर्दे और 2 जो स्टूल नहीं है सोफ़े के कवर, तो वही स्टूल वाले कवर गंदे हो गए थे, वो धुल के डाले हैं। और पर्दों में ना हमेशा मतलब ये ना जो इसके रिंग्स होती हैं, इनमें ना धागा बांध के ही पर्दे धोने से ना क्या होता है, रिंग नहीं निकलती है। शुरू में जब हमने लगाए थे पर्दे, तो एक बार मैंने ऐसे ही डाल दिए और सारी रिंग निकल गई थी। फिर जो है मैंने ना फिर देखा, तो फिर पर्दे वाले भैया ने भी बताया कि इसको ना आप ना एक डोरी बांध के इसको धोया करिए, तो फिर रिंग नहीं निकलेगी। तो अब से मैं वैसे ही करती हूँ, तो एक भी रिंग इधर उधर नहीं निकलती, बिल्कुल सही रहते हैं पर्दे। और बस अभी फैला दिए हैं। और ये भी देखिए सारे डस्टिंग वाले कपड़े भी अच्छे से वॉश हो गए थे, तो इनको भी फोल्ड करके फटाफट से रख देती हूँ। उसके बाद ना फिर ऋषि को भी नहला दिया था मैंने। और ऋषि के बाल जब भी करो ना ये रोती ही है, फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि ये पता नहीं बहुत ज़्यादा रो रही थी, फिर मैं छोड़ दिया। उसके बाद अब यहाँ पे कर लेते हैं पूजा।
तो आज मैंने चौकी वगैरह नहीं लगाई है, क्योंकि फर्स्ट डे क्या होता है ना, फिर पूरे कपड़े वपड़े भी रखने होते हैं माता रानी के, और सब कुछ अच्छे से होता है। अभी क्या है कि कपड़े वपड़े सब पहना ही दिए हैं, अब बस यहाँ पे पूजा करनी है, और फल रख दिए हैं, भोग रख दिया है, और छोटा सा कलश रख दिया है। तो बस यहीं पे ही हमने आराम से पूजा कर ली थी। और अग्यारी भी यहाँ पे फिर ये भी आ गए थे नहा के, तो हम लोगों ने जो ये अग्यारी देनी होती है ना, जिस दिन व्रत रहता है उस दिन देनी होती है, तो वो भी हमने दे दी थी। उसके बाद बस अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ आरती, फिर जो है इनको निकलना है, तो फटाफट से करनी है इनके लिए तैयारी। तो बस आलू तो उबले हुए थे और थोड़े से छील लिए मैंने, और उसके बाद अब जो है इनके लिए तो धनिया और हरी मिर्ची वगैरह डाल के अच्छे से बना दिए थे, नींबू वीबू डाल के। आशी को धनिया वगैरह नहीं डाला था, सिंपल दिया था, क्योंकि आशी धनिया पसंद नहीं करती है। तो अलग से यहाँ पे इनके लिए बढ़िया से बना दिए थे, और देखिए चाय भी बना दी है। तो चलिए सबसे पहले लगा देते हैं माता रानी को भोग, उसके बाद दे देंगे इनको। और गाइज आज देखो इतने दिनों बाद बारिश हो रही है, बहुत तेज वाली। देखो हवा चल रही है इतनी तेज, और इतनी तेज बारिश भी हो रही है। देखिए आज इतने दिनों बाद बारिश हुई है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितनी तेज हवा चल रही है। इशी देखो बारिश हो रही है, इशी खेलने में लगी हुई है। इतनी ज्यादा गर्मी थी और अब इतनी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ना इशी? ठंडा ठंडा कूल कूल। अरे भीग जाओगे, इधर मत जाओ। नहीं भीग जाओगे बेटा। हवा भी चल रही है ना, पानी अंदर आ रहा है, देखो पानी सारा, ये देखिए गाइस अंदर आ रहा है। चलो उतरो, यहाँ से देखो ना, पानी मत लो, उतरो उतरो उतरो। हवा बहुत तेज चल रही है, आप देखो पर्दे भी उड़ रहे हैं पूरा। चला जाओ अंदर, यहाँ से देखो, बाहर से देखो पानी आ रहा है यहाँ पे। और मैंने तो ना अभी बेडशीट वगैरह सब धुल के डाली हुई थी। सुबह जो है पर्दे एक दो रह गए थे, वो डाले धुलने के लिए, वो तो सूख गए खैर तब तक की। और अभी बस तुरंत बेडशीट डाली ही थी, ऐसे ही हुआ होगा आधा घंटा करीब। और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई बहुत तेज वाली। तो वही नाश्ता वाश्ता हो गया था, हम लोग ऐसे ही बैठे थे और एकदम से बारिश शुरू हो गई। मतलब बादल थे लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि बारिश होगी, पर बहुत तेज एकदम से बारिश शुरू हो गई है। फिर चली गई तुम उधर, इधर आओ, अंदर तक हवा आ रही ठंडी ठंडी। ये देखो ये देखो देखो, हवा हवा हवा। बारिश कम हो। हाँ बारिश कम होगी, लेकिन हवा चल रही है। चल बंद कर दो। फिर देखिए इधर भी पूरा गीला हो गया। ये देखो गाइस, पूरा अंदर यहाँ पे पानी आ गया है। ऐसे ही होते है जब तिरछी तिरछी ऐसी हवा चलती है ना, तो ये सब पेंट हुआ था, ये पूरा गीला हो गया। अब ये मिट्टी मिट्टी के ना इसमें दाग पड़ जाते हैं, फिर अब इसको सब पोंछना पड़ेगा। अभी पेंट हुआ था और अब मिट्टी के दाग पड़ जाएंगे। ये देखो यहाँ सब, अभी कपड़े धुल ही रहे हैं अभी कपड़े और धुल जाए। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे, यानी कि नवमी को, बुधवार को। तो यहाँ पे अभी सारे काम निपटा दिए थे मैंने, फटाफट झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था, क्योंकि अब जो है यहाँ पे बनाना है भोग। और मैंने ना आशी इशी को भी नहला दिया था, क्योंकि इनके लिए भी मतलब फ़ोन आ चुका था कि मतलब इनको उन को तैयार करके भेज देना। तो फिर मैंने ना आशी इशी को भी नहला दिया था, सारा कुछ काम झाड़ू पोछा सब हो गया था। तो अब
फटाफट से आ गई हूँ मैं किचन में। तो सबसे पहले ना सब मीठे से शुरुआत करते, तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं हलवा। और हलवा का रेशियो मैंने आपको बहुत बार बताया, मतलब मैं ना ऐसे बनाती हूँ 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी सूजी और 3 कटोरी पानी। तो इससे ना एकदम परफेक्ट, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, बढ़िया एकदम मीठा भी सही रहता है। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ। और देखिए घी में ना पहले सूजी को अच्छे से भून लिया, उसके बाद बस जैसे सूजी भूनी तो उसमें ना फिर चीनी डाली और पानी डाल दिया, और ये देखिए बन गया है। और इसको ज़्यादा मैं मतलब चलाती नहीं रहती हूँ, एकदम भून भून के मतलब गाढ़ा नहीं करती हूँ, क्योंकि ये रखे रखे से भी ये जो सूजी का हलवा है ना गाढ़ा हो जाता है, मतलब टाइट हो जाता है ना। तो इसी वजह से बस अब इसको निकाल के रख दिया था। साथ साथ में कढ़ाई वढ़ाई भी धोती जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए चने उबालने चढ़ा दिए थे, तो चने भी हो गए हैं। और बस हींग जीरा और इसमें चने डाल दिए, और ऊपर से जो है मैं डालूंगी यहाँ पे अपना घर का बना हुआ चाट मसाला। तो तब तक के लिए यहाँ पे ना घुइयाँ चढ़ा देते हैं उबलने के लिए, क्योंकि पूड़ी बनेंगी। तो इन्होंने घुइयाँ भी मंगाई हुई थी, मतलब अरबी, तो उसकी सब्जी भी बनेगी। तो बस यहाँ पे देखिए चढ़ा दी है, और यहाँ पे डाल दिया मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर और अपना घर का बना चाट मसाला, जिसमें धनिया जीरा सौंफ ये सारी चीज़ें, ये डालने से ना बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ये बन गए थे, ये भी निकाल के रख दिया है। कढ़ाई भी धो के यहाँ पे साथ के साथ रखती जा रही हूँ। ये जो कास्ट आयरन वाली कढ़ाई है, इसका बस एक ही ये है कि आप जब भी इसको वॉश करो ना, तो इसको तुरंत धो के और जो है सुखा के, मतलब अच्छे से गैस पे और पोंछ के रख दो। अगर हो सके तो ऑयल भी लगा के रख सकते हैं, पर मैं ऑयल लगा के नहीं रखती, बस इसे सुखा के इसको अच्छे से पोंछ के गैस पे सुखा के रखती हूँ। तो फिर कभी भी देखिए जंग नहीं लगती है। और उसके बाद ना कढ़ाई वगैरह धो दी थी, और फिर मैंने बाल खोले और थोड़ा सा और कुछ काम निपटाया, आलू छीले थे तब तक। तो यहाँ पे ना फिर आटा वगैरह भी मार के रख दिया था। तो अभी आटा थोड़ा सा सेट हो गया, तो फटाफट से पूड़ी बना लेते हैं। और उधर देखिए घुइयाँ भी अभी धीमी धीमी आंच पे चढ़ी हुई है, तो वो भुन रही हैं। और यहाँ पे मैंने एक साथ पूड़ी सारी बेल ली है, अब एक साथ निकाल लूँगी, क्योंकि ना कन्याओं के लिए भोग भी जाएगा। मतलब हम लोग घर पे नहीं खिलाते हैं, लेकिन ये है कि हाँ बाहर जो है मतलब बैठे होती है ना मंदिर के बाहर कन्या, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फुटपाथ पे भी बैठे रहते हैं, उनको नहीं खाने को मिलता है, तो हम उनको दे के आ जाते हैं। तो देखिए बस पूड़ी सारी बन गई थी। फिर सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा ऑयल निकाल लिया था और आलू भी बना दिए थे। और यहाँ पे देखिए बन गया है प्रसाद। तो पूड़ी हलवा चना आलू घुइयाँ का मैंने भोग नहीं लगाया था, और बस ये भोग लगा दिया था। और ऋषि भी यहाँ पे मेरे साथ लगी हुई है। उसके बाद में सबसे पहले माता रानी को भोग लगा के फिर जो है इन लोगों को मैंने टीका किया। और ये भी करते मेरे साथ में बैठ के साथ में ही करते हैं टीका वगैरह। लेकिन क्या हुआ, इनके एकदम से मीटिंग की कॉल आ गई, तो फिर वो चले गए। तो यहाँ पे प्लेट लग गई थी इन लोग की, तो फिर मैंने सोचा कि वेट नहीं करते हैं, मैं कर लूँगी। फिर उन्होंने बाद में जब मीटिंग ख़त्म हुई थी तब आके पैर वगैरह छू लिए थे बच्चों के। तो बस अब इन दोनों का टीका करा और फिर पैर छू लिए हैं। अब इन लोगों को खिला दूँगी मैं भोग सबसे पहले, उसके बाद जो है चलते हैं आगे अपना नाश्ता वगैरह करेंगे। और यहाँ पे ईशी जो है दीदी को समझा रही है कि दीदी मम्मी को ऐसे आशीर्वाद दो। तो फिर दोबारा कह रही मम्मी छुओ, फिर दीदी आशीर्वाद देगी, तो वो सिखा रही थी। तो फिर वही दोबारा से करा, फिर जो है वही, और तो फिर हो गया। अब इसके बाद बस अब इन लोग को अपने हाथ से पहले से थोड़ा सा खिला देती हूँ, फिर जो है ये लोग अपना खा लेंगे खुद से। तो देखिए फिर यहाँ पे हो गया था। उसके बाद मैंने ना ये देखिए सारे पैकेट बना लिए हैं। इसमें वही चीज़ें सारी, 2 पूड़ी आलू हलवा चना, और मैं इसमें 10-10 रुपये भी ऐसे ही रख दे रही हूँ। तो किसी को भी मतलब ये अन्न के साथ ना दक्षिणा देनी ही होती है, वैसे भी कन्याओं को देने होता है, तो इसी वजह से फिर मैंने यहाँ पे देखिए रख दिया है। और उसके बाद बस अब ये जाएंगे, मतलब थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करके ही जाएंगे। तो वहाँ पे मंदिर के बाहर जो है कन्याएं बहुत सारी होती हैं, तो उनको दे देंगे। और वैसे तो ना जैसे ही ये बैग लेके जाओ ना, सब एक साथ इतना झुंड लगा लेते हैं, उसमें पता ही नहीं चलता कि कौन कन्या को दे रहे हैं किसको दे रहे हैं, बस दे देते हैं ऐसे ही। तो आज है 1 अक्टूबर और इशिका है
बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मम्मा। तो कल रात को वैसे छोटा सा केक कट करते हैं, पर क्या हुआ ना कि हम अब कल था हम लोग का फास्ट, क्योंकि हम लोग अष्टमी में व्रत रहते हैं और आज नवमी को पूजा कर मतलब कन्या का वो करते हैं भोग, तो इसलिए हमने रात को 12 बजे केक नहीं कट करा, लेकिन आज शाम को कट होगा इसी का केक, है ना। गिफ्ट भी मिलेगा इसी को, और इसी ने कन्या भी खा ली है। आलू पूरी कैसा था? अच्छा। हलवा नहीं खाया, चना खाया और आलू पूरी, अभी खा रही है बादाम। मैं कह रही हूँ ना सीधे सीधे और फ्रेंड मैं कह रही हूँ ना कि ना वो ना वो ना जल्दी। मेरे पापा ना इसमें सारा का सारा सामान मिलता है, वो वाला डॉल हाउस नहीं डाल रहा है। वो नहीं ला रहे इसलिए क्योंकि ये जैसे ये डॉल आती है ये डॉल को तोड़ देती है, उसके हाथ पैर निकाल देती हैं, तो डॉल हाउस नहीं आएगा। पापा कहते हैं कि कुछ और मंगा लो, क्योंकि उसके फिर कपड़े उतारती हैं, बनाएंगी, कहीं कुछ तोड़ेंगी। कम से कम नहीं तो अभी तक हमें लगता है 3-4 बार डॉल आ चुकी हैं। एक तो इनकी बुआ लाई थी छोटे मतलब इनके बर्थडे पे सारी टूट गई एक बार, उसके बाद में ये बुआ के यहाँ गई थी अपनी तनु बुआ के यहाँ, वहाँ से डॉल लेके आई थी। इतनी सारी डॉल्स आ चुकी हैं और सारी की सारी इन्होंने तोड़ रखी हैं। अभी शायद एक सही है ना, एक तो सही है शायद, दो सही है, दो सही है, बाकी की सारी डॉल टूट गई। फिर डॉल हाउस मंगाना है, क्योंकि डॉल हाउस में और अब की ऐसा वाला डॉल हाउस चाहिए जिसमें कि उसकी मतलब स्कूल की बस पता नहीं क्या, मतलब पूरा जितना भी होता है बड़ा वाला डॉल हाउस चाहिए। इतनी जगह है नहीं घर में, और आप लोग कहते हो कि सामान कम करो, आपके घर में सामान बहुत है। और इन लोगों को देखो इतना ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, सारे इकट्ठा कर करके सारी अलमारी वो टॉय से भरी है। अब बताओ अगर ये अलमारी हम हटाएंगे तो सारे टॉय रखे तो कहाँ रखे इसका सामान, तो ये सब भरा हुआ है सब। तो ये इतना बड़ा डॉल हाउस की जिद कर रही हैं, तो अभी देखते हैं क्या लेंगी क्या नहीं। और आशी ने इसी के लिए बनाया है कार्ड, तो चलो आशी दिखाती है कार्ड। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ कौन सा डॉल हाउस कहना चाहती है। ये इतना बड़ा डॉल हाउस कहाँ रखा जाए? स्विमिंग पूल है और इसका बेड शेड, तो मतलब बेड वेड स्कूल से लेके सब कुछ है, तो वो सब नहीं। चलो तो अपना कार्ड दिखाओ। तो आशी ने बनाया है ये इसी के लिए कार्ड। ये जल्दबाजी में काम करती हैं तो ऐसा ही करती हैं। ये यहाँ पे ये देखिए, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी इन एवरीथिंग। वो तुम्हारी कौन सी हेल्प करती है सब में? किस में हेल्प करती है? बस You are so sweet and you are so cute also. God bless you and be happy for yourself and make everyone happy. Happy birthday. दूसरा कार्ड। और ऐसे 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 नहीं, सीधा दिखा। ऐसे खोलो। अच्छा खोलो। ये है केक, ऊपर नीचे केक कर दिया। ये केक है और इसमें लिखा है हैप्पी बर्थडे। फ्रेंड्स इसी बोल रही थी कि मुझे ऐसा भी कार्ड चाहिए, साथ में कोई लिखा वाला कार्ड भी चाहिए। तो मैंने क्या सोचा, मैं मम्मी को बताया नहीं था कि ये वाला ना मैंने गलत बना लिया था, तो मैंने इसमें ही मैंने सोचा इसे कुछ कह रही है कि उसको लिखने वाला कार्ड भी चाहिए, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वरना मेरा पेज ही वेस्ट हो जाता और इसी का भी मूड खराब रहता है, क्योंकि इसी को चाहिए था लिखने वाला कार्ड और इसलिए मैंने बना दिया मेरा पेज। और फ्रेंड्स जैसे कि दीदी ने आपको दिखाया था मुझे कौन सा डॉल हाउस चाहिए, तो वही वाला मुझे प्लीज। फ्रेंड्स क्या करें? फ्रेंड्स तो ना दिला दे। आप भी अगर पापा नहीं ला रहे तो आप ला दीजिए, आप भिजवा दीजिए। है फ्रेंड्स भिजवा देंगे आपको, ठीक है? ओके ओके बाय बाय टाटा लव यू। पर इसी शैतानी बहुत करी, इसलिए इनका केक नहीं कट पाएगा आज। ना शैतानी
ज्यादा कर रही है, बर्थडे है तो ज्यादा ही करा रही है। तो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड बाय करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी प्यारी मम्मी के वीडियो को लाइक करना। ओहो, थैंक यू। बाय, बाय। लव यू। लव यू।